वेटिकन से आई एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर ने सोमवार सुबह पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार थे। पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को हुआ था। अपने सरल और नम्र स्वभाव के चलते विश्व में लोकप्रिय रहे पोप फ्रांसिस को उनके प्रगतिशील और सुधारवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था और उन्होंने गरीबी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को हमेशा जोर शोर से उठाया था। पोप फ्रांसिस को उनके काम और शिक्षाओं के लिए विश्व भर में सम्मान और प्रशंसा मिली थी। आज पोप फ्रांसिस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज दुनिया भर के लोगों के साथ साथ छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं पोप फ्रांसिस के जीवन से मिलने वाली उन 5 प्रमुख शिक्षाओं के बारे में जो हर छात्र को महत्वपूर्ण सबक देती है। पोप फ्रांसिस ने हमेशा जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने पर जोर दिया है। छात्रों को भी अपने आसपास के लोगों की मदद करने और सहानुभूति दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा पोप फ्रांसिस ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। छात्रों को भी अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करने पर जोर दिया। छात्रों को भी अपने समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा पोप फ्रांसिस की नम्रता और विनम्रता उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। छात्रों को भी अपने जीवन में नम्रता और विनम्रता को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। छात्रों को भी अपनी शिक्षा को महत्व देना चाहिए और इसका उपयोग समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए करना चाहिए। पोप फ्रांसिस के जीवन से मिलने वाली इन शिक्षाओं को अपनाकर छात्र अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ ही समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीयों के लिए पोप फ्रांसिस का क्या नजरिया था। भले ही पोप फ्रांसिस कभी भारत नहीं आए, लेकिन भारत के प्रति उनका स्नेह और चिंता हमेशा झलकती रहती है। भारतीय कैथोलिक चर्च के कई प्रतिनिधियों से उन्होंने लगातार बातचीत की। उन्होंने भारत में सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवाधिकारों की वकालत की। उनका निधन केवल एक धर्मगुरु की मृत्यु नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। लेकिन उनकी विचारधारा, प्रेम, सेवा, करुणा और समानता एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। पोप फ्रांसिस ने यह साबित किया कि धार्मिक नेतृत्व केवल उपदेश नहीं, आचरण और सेवा से होता है। और उन्होंने चर्च को जनता के करीब लाया और दुनिया को यह संदेश दिया कि धर्म अगर इंसान से नहीं जुड़ता तो वह केवल रस्म बनकर रह जाता है। पोप फ्रांसिस के निधन पर हमारी टीम की तरफ से भी उन्हें सत सत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद।